गुस्सा एक ऐसा भाव है जो लगभग हर इंसान के जीवन में आता है। यह हमारी मानवीय प्रवृत्ति है। पर सवाल यह है कि जब हम गुस्सा करते हैं तब हम क्या खो देते हैं और क्या पाते हैं। गुस्सा एक ऐसी आग है जो अगर सही समय पर बुझा न जाए तो वह हमारे भीतर जलती रहती है। वह हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते और यहां तक कि हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। इसी विषय पर सदियों पहले एक महान व्यक्ति ने हमें ऐसी सीख दी जो हर गुस्सैल इंसान को सुननी चाहिए। वह व्यक्ति थे भगवान गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में गुस्से को केवल एक नकारात्मक भावना नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे समझने, पहचानने और उससे पार पाने का मार्ग दिखाया। उनका मानना था कि गुस्सा इंसान के मन में पैदा होने वाला सबसे विनाशकारी भाव है। वह इंसान को उसके अपने विनाश की ओर ले जाता है। बुद्ध ने कहा है, क्रोध कभी भी क्रोध को मिटा नहीं सकता, केवल प्रेम ही ऐसा कर सकता है। यह वाक्य गुस्से के प्रति उनका सबसे गहरा संदेश है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम अपने भीतर नफरत, द्वेष और नकारात्मक ऊर्जा भर लेते हैं, और यह ऊर्जा केवल दूसरों को ही नहीं बल्कि हमें भी जलाती है। यह आग अंदर से हमारे मन और शरीर को जला देती है। आप सोचिए, जब आप गुस्सा होते हैं तो आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपका दिमाग तनाव में चला जाता है, आपका रक्तचाप बढ़ जाता है। लंबे समय तक गुस्सा और तनाव में रहना आपके शरीर के लिए बेहद हानिकारक होता है। यह दिल की बीमारियां, उच्च रक्तचाप और कई मानसिक रोगों का कारण बन सकता है। मगर गुस्सा केवल शरीर को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, यह हमारे रिश्तों को भी तोड़ता है। जब हम गुस्सा होते हैं तो हम अक्सर ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो दूसरों के दिल को चोट पहुंचाते हैं। हम अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ रिश्ते खराब कर देते हैं। गुस्सा एक दीवार की तरह होता है जो हमें दूसरों से अलग कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुस्सा हमारे मन को अशांत करता है। हम कभी चैन से नहीं बैठ पाते। हम दुखी, चिंतित और बेचैन रहते हैं। इसीलिए गुस्सा, जो हमें एक पल में शक्ति देने जैसा लगता है, वास्तव में हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब हम समझेंगे कि बुद्ध के अनुसार गुस्सा क्यों आता है। उनका मानना था कि गुस्सा हमेशा हमारे मन की असंतुष्टि और लालसा से उत्पन्न होता है। जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं और वह न मिले तो हम गुस्सा करते हैं। जब हमारे अपेक्षित परिणाम नहीं आते तब क्रोध होता है। बुद्ध ने इसे मन के 3 विषाक्त पदार्थों में से एक माना: लालच, मोह और क्रोध। ये तीनों ही हमारे जीवन के शांति और सुख के रास्ते में बड़ी बाधाएं हैं। जब हम लालच करते हैं या किसी चीज से जुड़ जाते हैं, मोह, और वह हमें नहीं मिलता, तब हमारा मन बेचैन होकर गुस्सा करने लगता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मन को शांत रखना, उसे अनासक्त रखना और संसार की वस्तुओं से बहुत अधिक लगाव न रखना ही गुस्से से मुक्ति का पहला रास्ता है। गुस्से से लड़ने का पहला कदम है उसे पहचानना। जब भी आप महसूस करें कि गुस्सा आने वाला है तो उस भाव को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि गुस्सा अक्सर अचानक नहीं आता, वह हमारे मन में धीरे धीरे बनता है। इसलिए सावधानी से अपने मन की बात सुनें। गुस्से के पहले हम में बेचैनी, तनाव और असंतोष की अनुभूति होती है। उस वक्त हम गहरी सांस लें, खुद से कहें कि शांति जरूरी है और परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। बुद्ध ने जो सबसे बड़ा उपाय बताया है वह है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान से हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं। जब मन स्थिर और शांत हो जाता है तो क्रोध का प्रवेश कठिन हो जाता है। इसके अलावा बुद्ध ने हमें क्षमा और दया की भी शिक्षा दी। जब हम दूसरों को माफ करना सीख लेते हैं तो हमारा मन गुस्से और द्वेष से मुक्त हो जाता है। क्षमा करना मतलब है कि हम अपने लिए शांति का रास्ता खोल रहे हैं। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया है कि गुस्सा न केवल नकारात्मक होता है, बल्कि उसकी ऊर्जा को हम सकारात्मक दिशा में भी लगा सकते हैं। जब हम गुस्से को समझदारी से नियंत्रित कर लेते हैं तो उसकी ऊर्जा हमें जीवन में बदलाव लाने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको लगता है कि कोई अन्याय हुआ है तो गुस्से की शक्ति से आप उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। लेकिन यह आवाज होनी चाहिए समझदारी और शांति के साथ, न कि हिंसा और क्रोध के साथ।
गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल विचारों तक सीमित नहीं थीं, वे जीवन के व्यावहारिक अनुभव भी थे। उन्होंने कई बार अपने शिष्यों को क्रोध पर विजय पाने के लिए प्रेरित किया। एक बार एक शिष्य बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि किसी ने उसकी बहुत बुरी तरह आलोचना की थी। वह उस गुस्से को अपने अंदर न रखने की बजाय तुरंत बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने शांत मन से उससे कहा, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो क्या यह जरूरी है कि तुम भी उसी तरह प्रतिक्रिया दो? क्या तुम अपने मन का स्वामी नहीं हो? यह बात शिष्य के दिल को छू गई। उसने समझा कि गुस्सा का जवाब गुस्से से देना केवल विनाश की शुरुआत है। वह क्रोध को छोड़कर प्रेम और शांति की ओर बढ़ा। और भी कई कहानियां हैं जहां बुद्ध ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों और दूसरों के उदाहरणों से बताया कि कैसे गुस्सा मनुष्य के लिए सबसे बड़ा शत्रु है। बुद्ध ने कहा है कि प्रेम ही वह ताकत है जो गुस्से को मिटा सकती है। प्रेम एक ऐसा प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और सहनशीलता रखते हैं, तब हमारा मन शांति से भर जाता है। सहनशीलता हमें कठिनाइयों का सामना धैर्य और शांति से करने की शक्ति देती है। जब हम दूसरों की गलतियों को समझकर माफ कर देते हैं, तो हम अपने दिल को गुस्से के जंजीरों से मुक्त कर देते हैं। यह प्रेम और सहनशीलता ही हमें जीवन में सच्ची खुशी और शांति देती है। अब सवाल यह आता है कि हम बुद्ध की इस अमूल्य सीख को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें। पहला कदम है जागरूकता। जब भी गुस्सा आए, खुद को रोकें और सोचें, क्या यह गुस्सा उचित है? क्या इससे किसी का भला होगा? दूसरा कदम है श्वास पर नियंत्रण। गहरी सांस लेकर मन को ठंडा करें। तीसरा कदम है ध्यान और मेडिटेशन। रोजाना ध्यान करें ताकि मन स्थिर और शांत रहे। चौथा कदम है क्षमा करना सीखना। दूसरों की गलतियों को माफ करें ताकि आपके मन में प्रेम और सहनशीलता बढ़े। पांचवा कदम है सकारात्मक सोच। गुस्से को नकारात्मक ऊर्जा माने और उसे सकारात्मक कामों में लगाएं। दोस्तों, गुस्सा जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह हमारा गुरु नहीं हो सकता। यदि हम गुस्से को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हमारा जीवन शांति, सफलता और सुख से भर जाएगा। गौतम बुद्ध की ये सीख हम सबके लिए एक अमूल्य तोहफा है, जिसे हम अपने दिल और दिमाग में उतारें। जैसे बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बनते हो। तो आइए अपने मन को गुस्से की जगह प्रेम, शांति और धैर्य से भर दें। धन्यवाद। अगर ये सीख आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी गुस्सैल इंसान तक जरूर पहुंचाइए। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और अनमोल बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें।